रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। तो इतनी औषधियां, इतना सब शरीर पीड़ा में है, एक बार बोला बस कभी भी जीवन में सुन लेना, स्मृति जागृत हो जाती है। 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, फिर अपने अपने अधिकारानुसार गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म का अनुसरण। तो गृहस्थ में भी रहते हुए महात्मा ही रहते थे, क्योंकि उनकी नींव बन गई है। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे। सुख अध्यात्म में है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हुए भजन करते, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में, जानते हो कौन पैदा? भगवान गरुड़ जी पैदा। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है, गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहना। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि भोगने की। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे खंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है। नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना, वो एकदम वो ब्रह्मचर्य में। जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है, और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। तो बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र, घोंटा बजने लगा। ये क्या है? ये दलित दुराए क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलित दुर्ता को क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोंटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है, ऐसा नहीं।
हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। Early this morning, हमारा दांव लग गया है जीतने का। knocked upon my अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, upon my door. आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझ। Hello, जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। walking side by ये side. प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। बार झूठ बोलना, बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये दो दोष होते हैं। अन्न ना पचना या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं, और मलबद्धता आते जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगती है, उनमें सामर्थ्य नहीं रह जाती पचाने की। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो, 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। संयम से रहो, व्यायाम करो। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, देखो व्यायाम पैर से ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर का? हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा? थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी। आप टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा। इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो, डरो मत, एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करो। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन इसलिए हुए कि जब सो जाते थे सब, तब वो रात्रि में धनुर अभ्यास करते थे। तो हम जिस क्रीड़ा में लगे उसका अभ्यास इतना प्रवीण हो जाना चाहिए, सामने वाला हमारे अभ्यास को नष्ट न कर पावे, हमारे अभ्यास को परास्त न कर पावे। पराजय उसी की होती है जो अपने पर विश्वास करके अभ्यास में शिथिलता ले आता है। अपने पर विश्वास करे लेकिन अभ्यास में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी हो, मैं सही बताऊं आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूँ, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते। आज से सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, कोई सदैव सुखी नहीं रहता, कोई सदैव दुखी नहीं रहता। ये क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराज।
बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ खिन्न मुंह देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्री जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। ब्रह्मचर्य की अपार महिमा है, परंतु आज हमारे नीच वातावरण में ब्रह्मचर्य को धूल धूसरित किया जा रहा है। ये महापुरुषों के वचन है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। एकांत में चिंतन मनन करने के बाद आज की नीचता ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा है कि कितनी बड़ी हम भयानक गलती कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एकदम ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। अब इस समय आप यौवन अवस्था में हो, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है। नहीं, हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, चेहरा देख। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं करता था? बाल ब्रह्मचारी, एक भूसे में हजारों कुछ। लंका में ऐसा विलासिता थी, कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल दे। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए घूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी है। अक्खां विच सुरमा काला, बुल्लां ते लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, जो पर्दे पावे नी। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी, तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना, तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहाँ पहुंचा देगा, पक्का सब पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। पर ये बात, वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए। आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है, तो विश्वास मानो
ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में है। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहाँ वो पूरे शरीर से मत करके, अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो गई। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की।